कार्रवाई में एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। अभियुक्त शेयर बाजार में निवेश कर ज्यादा लाभ दिलाने का लालच देकर ठगी करने की बात सामने आई है। पटना में साइबर ठगी को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी पकड़ा है। तो झांसा देकर ये ठगी करते थे। बताया जाता है कि शेयर बाजार में पैसे लगाने और मुनाफा कमाने का लालच देते थे। धर्मेंद्र हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, साइबर ठगी के भी अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं, क्या मामला इस बार का? जी, लगातार राजधानी में इस तरह के कई मामले आ रहे हैं। साइबर के मामले की लोगों को निवेश करने के नाम पर लालच दिया जाता है, उनसे अकाउंट खुलवाए जाते हैं और उस अकाउंट में पैसे मंगाए जाते हैं। कई ऐसे मामले आए हैं, अलग अलग थानों के अलग अलग जगहों से मामले आते हैं और पुलिस इन पूरे मामले को एक तहकीकात करती है और कई मामलों का खुलासा भी करती है। कल जिस तरह से लोगों को 3 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और एक बड़ा मामला भी था, निवेश के नाम पर 2 करोड़ से अधिक मामले की ठगी भी की गई थी साइबर मामले में, उसमें भी एक गिरफ्तारी की गई थी और 3 लोगों को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग भी लोगों को निवेश करना के नाम पे ठगी करते थे, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका धर्मेंद्र। चाईबासा के सरंडा में अपना अंतिम दुर्ग बचाने में जुटे नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश बढ़ती जा रही है। हताश और निराश नक्सली अपना वजूद बचाने के लिए जमीन के नीचे प्लांट आईडी विस्फोट के जरिए सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बना रहे हैं। सरंडा में आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट के साथ 2 जवान भी घायल हो गए। चॉपर से जवानों को रांची लाया गया, जहां उनका राज अस्पताल में इलाज जारी है। मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिल सकी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सारंडा के जंगल में घिरे नक्सली जान बचाने के लिए कर रहे विस्फोट। आईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल। एयरलिफ्ट कर लाए गए रांची, इलाज जारी। चाईबासा का सारंडा जंगल पूरे झारखंड से खदेड़े जाने के बाद नक्सलियों का यही अंतिम गढ़ बचा है, जहां नक्सली अपना अस्तित्व बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चप्पे चप्पे पर मौजूद सुरक्षा बलों का कस्ता शिकंजा उनके लिए काल की गाल बनता जा रहा है। कायराना करतूत पर उतरे नक्सली जमीन में प्लांट किए गए आईडी बम के जरिए जवानों को निशाना बना रहे हैं। सारंडा जंगल में छोटा नागरा थाना क्षेत्र के मारांगपोंगा के पास कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक घायल हो गए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 और जवान हेड कांस्टेबल विक्रम यादव और जवान संजीव कुमार भी घायल हो गए। जवान घायलों को चॉपर के जरिए रांची लाया गया, जहां से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर राज अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। अब देखना यह है कि जिस तरह से सूचना आ रही है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, उनकी हालत स्थिर है और इनकी उपचार चल रहा है। अब देखना है कि लगातार जिस तरह से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रहा है, इसमें कई माओवादी की हताहत की भी जानकारी मिल रही है। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई नक्सली हताहत हुए हैं। इलाके में पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल अब तक किसी भी नक्सली की बॉडी नहीं मिल पाई है। स्पेसिफिक इनपुट था, उसी बेसिस पर हम लोग ऑपरेशन कराए थे। सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, उसमें एक ऑफिसर को चोट लगा है। उसके बाद ऑपरेशन लगातार चला है। बाद में एक एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। उसमें संभावना है कि कुछ नक्सली मारा जाने की संभावना है और उसमें एक जवान को भी पेट में गोली लगा है। दोनों खतरा से बाहर हैं। अपना अंतिम किला बचाने में जुटे नक्सली सारंडा की जमीन में बिछाए गए आईडी के जरिए सुरक्षा बलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवानों के बुलंद हौसले के सामने वो नाकाफी साबित हो रही है। मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरे देश से खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई है। नक्सली भले ही बाधा डालने की कोशिश करें, लेकिन उनका खात्मा तय है, जिसके बाद विकास की नई रोशनी के बिखरने की पूरी उम्मीद है।
न्यूज 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुबह से दोपहर तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में अब भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट के चपेट में आकर कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मलिक घायल हो गए। उसके बाद सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल विक्रम यादव और कांस्टेबल संजीव कुमार घायल हो गए। एसपी अमित रेणु ने बताया कि क्षेत्र में अब भी पुलिस और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जंगल से जवान बाहर निकलेंगे तो साफ होगा कि नक्सलियों के खिलाफ क्या उपलब्धि मिली है। लोहरदगा में फिर एक बार स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समय पर इलाज नहीं मिलने से घायल युवक की तड़पकर सामुदायिक केंद्र में मौत हो गई। आरोप है कि मौके पर डॉक्टर और स्टाफ नहीं थे, जिसके चलते युवक को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है चैम्बर खाली है, डॉक्टर नहीं है। युवक को अस्पताल लाने के लगभग 30 से 40 मिनट बाद डॉक्टर बाहर से आए और जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में लोहरदगा के सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हॉस्पिटल में देखिए पूरा हॉस्पिटल खाली है। स्वास्थ्य विभाग में घोर लापरवाही है भंडरा में। इनका सही समय में इलाज नहीं होने के कारण इनका मृत्यु हो गया, ब्लड अधिक बह गया। अगर सही समय में इलाज होता तो इनका जीवन बच जाता। जो लाया था वो लोग बता रहा है कि आधा घंटा ही अच्छा से था। जब आधा घंटा बाद भी इनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, उसके बाद इनका ये तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमें मालूम चला है कि अगर सही समय पर इनको इलाज प्राप्त हो जाता तो शायद इनका जान बच सकता था। इस पर जांच होनी चाहिए और जो दोषीवार है उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 के कई सुलगते सवाल भी हैं। सवाल है कि भंडरा सीएचसी में आखिर डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं थे। सवाल ये भी है कि घायल युवक को समय पर इलाज क्यों नहीं मिल पाया। अगर समय से इलाज हुआ रहता तो शायद उसकी जान बच पाती। लापरवाही स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धनबाद में नगर निकाय चुनाव में बागी नेताओं की जीत के बाद अब बीजेपी नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। विजयी बागी नेताओं की पार्टी घर वापसी में जुट गई है। चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने वडनाली बावरी को समर्थन दिया था, जिससे नाराज होकर सुनीता देवी ने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। अब सुनीता देवी की जीत के बाद बीजेपी ग्रामीण अध्यक्ष और दूसरे नेताओं ने बधाई दी है और सम्मानित करते हुए पार्टी में वापसी कराई है। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा कि बीजेपी उनका परिवार है और परिवार में कुछ अनबन हुई थी, लेकिन वे आगे भी बीजेपी परिवार की सदस्य बनी रहेंगी। सम्मानित करने का, उसके द्वारा हम लोग सम्मानित करने का काम किए हैं, तो इससे स्पष्ट है कि जो हम लोग उनको भाजपा परिवार में ला रहे हैं। चूंकि इनका भी इच्छा था, क्योंकि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का ये मानना था कि इनका इच्छा था और इनके इच्छा से ही यहाँ पर हुआ है। इनको कोई प्रेशर नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा कि मैं भाजपा परिवार से हूँ और भाजपा परिवार के अंदर ही मुझे रहना है। भाजपा तो पहले मेरे अपने भाजपा के हम पार्टी से जुड़े हुए थे और भाजपा मेरा परिवार था, ठीक है। इसलिए भाजपा को तो सर आंखों पर बैठाते हैं और जो मैं घर वापसी आए हैं सब, उनका मेरे घर में तो स्वागत है। धनबाद नगर निगम के नए मेयर के रूप में संजीव सिंह चुन लिए गए हैं। निगम चुनाव जीतने के बाद सिंह मेंशन में बधाई देने समर्थकों के साथ खास लोगों का पहुंचना जारी है। चुनाव के दौरान संजीव सिंह का विरोध करने वाले बीजेपी विधायक राज सिन्हा सिंह मेंशन पहुंचे और संजीव सिंह को मेयर चुने जाने की बधाई दी, लड्डू खिलाई और गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान झरिया विधायक रागिनी सिंह, झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य श्वेता सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में खड़े थे और जनता ने यह तय कर चुका था कि उनका मेयर कौन होगा। रिजल्ट आपके सामने।
नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को शहरी क्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। इसको लेकर चर्चा और सियासत काफी तेज हो चली है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने साफ कहा कि प्रदेश स्तर के नेताओं से उम्मीदवारों के समर्थन को लेकर बड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा कि सही उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने की वजह से बीजेपी समर्थक वोट में बिखराव हुआ और शहरी क्षेत्र में हार मिली। 7 बार के विधायक सीपी सिंह ने इशारों में प्रदेश स्तर के नेताओं पर भी निशाना साधा। सीपी सिंह से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चुनाव में भले ही रांची में जीत मिली हो, लेकिन पार्टी के हाथ से क्या शहरी क्षेत्र निकल रहे हैं? देखिए, पार्टी के हाथ से शहरी क्षेत्र निकल नहीं रहा, बल्कि जो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं समर्थन करने में, समर्थित प्रत्याशी खड़ा करने में कहीं ना कहीं चूक हुई होगी और जिसी का दुष्परिणाम है कि कई जगह से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार हार गए। अब बागी जीते और बागी जीते। अब या कहिए कि जो खड़ा हुए, बागी तो शब्द का प्रयोग मैं इसलिए नहीं करूँगा कि भाई उन्हें लग रहा था कि मैं जीतूँगा तो खड़ा होगा। मेरा ये कहना है कि इसके पीछे रीजन भी कई हैं। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई मुसलमान और ईसाई का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, न मिलता है और आगे भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ शब्द का प्रयोग किया है। वैसी स्थिति में जो हमारे समर्थक वोटर हैं उस वोट में बिखराव हो जाता है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि दूसरे लोग चुनाव जीत जाते हैं। समर्थन देने में चूक हो गई, तो वैसी स्थिति में क्या माना जाए कि वास्तव में वो लेवल क्या था, वो स्तर कहाँ था पार्टी का, ये चेहरा पहचानने में चूक हो गई? वो लेवल भैया देखिए, दुनिया जानती है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तो सारी चीज़ें प्रदेश स्तर से तय होती है। हम लोग तो कर्तव्यों का पालन करते हैं, बाद बाकी देना और किसको देना किसको नहीं देना ये प्रदेश नेतृत्व का काम है। कुल मिलाकर सीपी सिंह ये कह रहे हैं कि जहां जहां भी उन्हें जिम्मेदारी मिली है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या मेयर चुनाव की बात हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन ये बड़ा सवाल प्रदेश स्तर के नेताओं पर छोड़कर जा रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। शेखपुरा में राज्य और केंद्र सरकार संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। प्राधिकार बाल विवाह निषेध, दहेज उन्मूलन, शराबबंदी अभियान और अन्य सामाजिक सुधार कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं। इन प्रयासों से समाज में कानूनी समझ बढ़ी है और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में ठोस प्रगति भी देखने को मिल रही है। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं को गति देने में शेखपुरा जिला विधिक प्राधिकार निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य कर रहा है। वो शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र है, अब नल जल योजना है, नहीं पहुंच रहा है। अगर उनका कोई शिकायत है, कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, तो आप डीएलएसए के सेक्रेटरी साहब के माध्यम से एक आवेदन दीजिए। हमारे यहाँ पैनल लेयर है, बिना खर्चा के आपके संपर्क करके वो पदाधिकारी डीएलएसए के सेक्रेटरी साहब जो संबंधित पदाधिकारी वहाँ दिल्ली का यहाँ पे नालसा के द्वारा जो है बहुत से स्कीम चलाए जा रहे हैं जो आम जनता के लिए हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो पीएलबी नियुक्त हैं उनको समय समय पर और पैनल अधिवक्ता जो हैं उनको समय समय पर हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भेजते हैं। जैसे बच्चों से रिलेटेड है तो स्कूल वगैरह में, नशा से संबंधित है तो वो कॉलेज वगैरह हुआ, और जहां मजदूर वर्ग ज़्यादा काम करते हैं उन सभी क्षेत्रों में हम लोग प्रचार के लिए भेजते हैं, जिससे उनको जानकारी हो और किसी भी तरह का उनको विधिक सहायता की ज़रूरत है, जहां उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको इसमें करना क्या है, हमको कहाँ जाना है, वो सभी व्यक्ति यहाँ आमंत्रित हैं। हम लोग उनको एक रास्ता देंगे और जो भी विधिक सहायता उनको संभव है, उचित है, वो उनको प्रदान किया जाएगा। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें इनकी गति सराहनीय है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। नगर निकाय चुनाव की शोर थमते ही धनबाद कोयलांचल में अब होली का रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने शहर के न्यू टाउन हॉल